Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. मेरे चैनल पे मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट, लाइकिंग माई चैनल. और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को आती रहे. आप लोग जो कमेंट करते हैं, मेरी तो पूरी कोशिश होती है मैं इन कमेंट्स का जवाब दे सकूं. जहाँ पे नहीं दे सकती हूँ वहाँ पे माजरत भी चाहती हूँ. और जो लोग मुझसे जो कांटेक्ट करते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से, तो वहाँ पे भी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर आ रहा होता है डिस्प्ले पे, मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स चाहिए. आप लोग के वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से आप लोगों को बताने लगी हूँ. इस वीक में आप लोग के लिए क्या नई अपडेट्स हैं, क्या नया होने जा रहा है. जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं वो है 8th of April से लेकर 14th of April तक. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरीज आप लोगों की. सो एरीज आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा. इस वीक में जो कुछ चेंजेस हैं, जिस तरह मैं हमेशा पिछले वीक से थोड़ा सा ज़रूर रिलेट करती हूँ, जस्ट फॉर अ रिमाइंडर. पिछले वीक में कुछ अच्छे मामला थे, बिल्कुल बेहतरी के आसार थे. इस वीक में जो एक चेंज है वो ये है, जुपिटर इस हफ्ते में इस वीक में 10 तारीख को रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, यानी कि रुजत की हालत में, जिसको हम अरबी में कहते हैं, और उल्टी चाल यानी कि रिवर्स की डायरेक्शन में. दो वो है सेजिटेरियस में, 7 कीतु है, सैटर्न है आप लोग के 9th हाउस में. इस टाइम पीरियड में क्या होगा, थोड़े से मामलात जो कि एक नो डाउट मैं रेट्रोग्रेशन को कहीं यूँ कह लीजिए कि थोड़ा सा एक पॉजेज, जिस तरह से मेरे बोलने में थोड़े से पॉजेज आए हैं, इसी तरीके से समझ लें थोड़ा सा मामलात ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पॉजेज आते हैं. आपकी सोच में कहीं ना कहीं पॉजेज आएंगे. आपकी बहुत सी ऐसी जो चीज़ें हो रही हैं या कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं, स्पेशली किस एरियाज़ को ये इफ़ेक्ट करेगा. जैसे कि अगर आप लोग कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिधर आप बहुत पैशनेट होकर चीज़ें कर रहे थे कि बस अब हो जाएंगी, हो रहा था. ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत ज़्यादा रुक जाएंगी या बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आएगा, बट येस कहीं ना कहीं सोच में कहीं ना कहीं कुछ करते हुए आप लोग एक लम्हे के लिए, जैसे कहते हैं इंसान सोचते हैं कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या ऐसा ही होना चाहिए. जैसे कि आपके रिलेशनशिप्स होंगे, ख़ास तौर पे मैं उस तरफ आने लगी हूँ जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, जहाँ पे भी आप कहीं इंगेज्ड हैं, रिलेशन में हैं, मैरिड लाइफ है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे नतीजे पे पहुँचेंगे, किसी न किसी ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्या हम दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ ठीक चल रहे हैं, नहीं ठीक चल रहे हैं, तो कहाँ पे गड़बड़ है, किसकी तरफ से गड़बड़ है, क्या मेरे अंदर गलती है, क्या दूसरे के अंदर गलती है. और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको अपने से ज़्यादा कहीं ना कहीं दूसरे के अंदर गलती नजर आएगी. समहाउ यू गाइज विल फील लाइक उनके साथ कीतु और सैटर्न है, वो अपने अंदर का जो एक मामलात होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही रखता है कि येस आई एम फाइन, आई एम ओके, और दूसरे के अंदर जो मामलात तो चीज़ें हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आते हैं. या समझ लीजिए कि उलझन और सुलझन वाली जो एक कंडीशन है, कुछ उसको आप फेस करेंगे. दो मार्स इनटू योर सेकंड हाउस स्टिल ये वो टाइम पीरियड बिल्कुल है जहाँ पे आपके फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मिल रही होंगी, थिंग्स आर फाइन. सन इनटू योर 12th हाउस, थिंग्स आर फाइन. यहाँ पे अगर जिन लोगों को आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आईसाइट वीक है, या कोई बीमारी को फेस कर रहे हैं, या कोई मुकदमा है, या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे अपोजिशंस कहीं ना कहीं से मिल रही हैं, तो उसकी इस वक्त आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा उलझन को फेस करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मामलात आएँ, लेकिन साथ साथ सोल्यूशंस भी मिलेंगे. सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे चीज़ें और अपोजिशंस या उलझने भी हैं, लेकिन साथ साथ उनकी आपको खुद से समझ आएगी हाउ टू हैंडल इट, यानी कि इस चीज़ के अंदर से हमें बाहर कैसे निकलना. कुछ ऐसा वक्त होता है जब इंसान से उलझनों में होता है और उसको उसके हल और जो कहते हैं मसाइल का हल नहीं मिल रहा होता, बट दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं सोल्यूशंस की तरफ भी जाएंगे. सो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप अपने
आपको भी डील करना सीखेंगे, दूसरों को भी डील करना सीखेंगे. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, दैट इज़ फॉर गुड. मैं समझती हूँ ये जो वीक है और इससे आगे की भी कुछ कॉन्टीन्यूटी इसी तरह की होगी जहाँ पे आप अपने बहुत से मामला को डील कर लेंगे. सो अ गुड वीक फॉर एरीज. और मैं समझती हूँ कि इससे आगे अच्छी और चीज़ें हैं, और वो क्या हैं, वो किस तरीके से हैं, हम इनका जिक्र करेंगे अगले हफ्ते में. यस, यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आप हमारे बारे में बताएं. तो फॉर स्टूडेंट्स, नो डाउट अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू गाइज. और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि ओवरऑल सबके लिए कहती हूँ कि मई इज़ द मंथ जहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम्स हैं बहुत से बच्चों के, जो कि टिल 9th क्लास आई मस्ट से. खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए. आप लोगों के लिए ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला है, एंड दिस इज़ द क्रूशल मंथ फॉर यू गाइज. सो आई मस्ट से कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है. एरीज़ वालों, एरीज़ जो जितने भी बच्चे हैं, ख़ास तौर पे आपको कह रही हूँ, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में गया है तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और चीज़ें ज़रा हटती हैं. सो यू गाइज नीड टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स योर एजुकेशन. अगले हफ्ते क्या, किस तरह से, कैसे होगा, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू. टॉरस, आप लोगों के लिए ये वीक रहेगा कैसा? टॉरेंस, नो डाउट ये वीक बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त है. और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट. मेरी वीडियोस को लाइक करने का भी बहुत शुक्रिया. आप लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच. मेरी पूरी कोशिश होती है आपके कमेंट्स का जवाब भी दे सकूं. जो लोग मुझसे पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. टॉरस, आप लोगों के लिए नो डाउट ये एक बड़ा पैशनेट किस्म का वीक है, और इसमें बहुत से ऐसे मामलात होंगे एज मार्स इज इनटू टॉरस स्टिल. सो और कुछ ऐसी डिग्रीज पे आ गया हुआ है जहाँ पे आई मस्ट से कि लॉट्स ऑफ हैपनिंग्स, लाइक आप एग्रेसिव हैं टुवर्ड्स मैनी थिंग्स. सिर्फ एक खदशा जो है वो यहाँ पे ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड सारा जो एक एग्रेशन है, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा फोर्सेस, जिसको कहते हैं ना अंदर की जो कुव्वत फोर्सेस होती है, अगर वहाँ पे ज़्यादा अटैक कर दे तो रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो सकते हैं. वहाँ पे आपको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है, लड़ाई झगड़े घर के अंदर, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर हो तो बिल्कुल वो भी उसी में आ जाता है. देन जो लोग पार्टनरशिप पे काम करते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. पार्टनरशिप का ख़त्म होना, नई पार्टनरशिप आना, इसी टाइम पीरियड में कुछ प्लस माइनस इस तरह का रहेगा. ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हैं तो उनकी पार्टनरशिप में कुछ नई अमेंडमेंट्स, यानी कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स, खुद से दो लोग आपस में कुछ ऐसी डील्स करते हैं कि अब ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, या इसमें अब ये मामला ख़त्म करके कुछ नए मामलात को लेकर. तो सो इसमें कोई भी एक रद्दो बदल का, जिसको कहते हैं ना, कोई इस तरह की चीज़ सामने ज़रूर आती है. जो एक मेजर चेंज है इस हफ्ते में 10 अप्रैल को, वो है जुपिटर का रेट्रोग्रेशन में जाना. सो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है आपके 8th हाउस में. 7 कीतु है, सैटर्न है, बाकी तकरीबन प्लानिटरी कंडीशन सेम जिस तरह पिछले कुछ हफ्ते में थी, सेम वैसे ही है. सो इस टाइम पीरियड में आई मस्ट से आप कोई भी ऐसी फेवर या आपका कोई ऐसा काम का होना या कोई ऐसी चीज़ का होना जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज 8th हाउस मेरे नज़दीक जब वहाँ पे बहुत अच्छे प्लैनेट्स हों तो सडन गेन्स होते हैं. प्रॉपर्टी बाइंग, सेलिंग, फेवर्स फ्रॉम फादर, इनहेरिटेड मामलात का हल होना, बहुत सी ऐसी चीज़ें. एंड देन फेवर फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर एज वेल, यानी कि अपने बेटर हाफ की तरफ से कोई अच्छी खासी फेवर आती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस. इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे सारे मामलात का होना बिल्कुल ज़रूर है, और इसमें कोई ना कोई फेवर आएगी. दो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन में जाना ये
थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन करता है, सोच समझ के फैसलों की तरफ जाना, यानी कि एकदम से तेज़ी की तरफ नहीं आप जाएंगे, सोच समझ के फैसले करेंगे। अच्छा और बुरा क्या है, कौन है, किस तरीके से है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के आपके सामने आएंगी। जो अंदर के मामलात हैं वो नो डाउट बाहर की तरफ करना, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, जो इनरली फीलिंग्स हैं, उसका आउटपुट किस तरीके से होगा वो आप बहुत सोच समझ के करेंगे। समटाइम्स ऐसे प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं होगी या आपको नहीं घबराना चाहिए, बिकॉज आपका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है जहाँ पे वीनस और मरकरी है। चीज़ें फ़ौरन बिल्कुल होंगी, लेकिन आपकी अक्ल इस वक्त बहुत ज़्यादा काम करेगी, आपको समझ आएगी कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है। और वो कहते हैं नंबरिंग नहीं हो जाती कि 1 2 3 4 5, आपको पता होगा कि ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है। लिहाजा अब आप लोग कैलकुलेटेड होके चलेंगे। व्हाट आई मीन टू से कि अब आप बहुत कैलकुलेशन के साथ चलेंगे, आपको पता होगा कि मैंने किस चीज़ को कैसे करना है। और मे बी ये जो पिछला जो कुछ टाइम पीरियड गुजरा है इसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ भी आई हों, आपने कैलकुलेशंस भी की हों। सो दिस वीक इंशाल्लाह आप बहुत सी ऐसी चीज़ों की तरफ जाएंगे, आपके मामलात बनेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ हफ्ते में कोई ऐसे मामलात आए हैं और इस वीक में आप लोग उसकी तरफ जाएंगे, नए स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह आप उसको परस्यू भी करेंगे। सो अ गुड वीक फॉर टॉरियंस इंशाल्लाह। जो लोग या जो फीमेल्स ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी, जो लोग घर में हैं या हाउस वाइफ्स हैं या किसी भी तरीके से, क्रिएटिविटी का बहुत ज़्यादा शौक आएगा। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है, कहते हैं ना कि कोई भी फालतू नहीं बैठता या घर पे भी बैठा हुआ हो तो यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ कुकिंग, कोई नई रेसिपीज़, कोई नया काम, कुछ भी। सो माइंड बहुत क्रिएटिव होगा। सो क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो समटाइम्स ये होता है कि आपने कभी कोई पेंटिंग की होती है या आपके अंदर कोई आर्ट होता है, कुछ भी होता है, राइटिंग का कुछ शौक होता है, कुछ भी होता है, तो इस टाइम पीरियड में वो करने को दिल करेगा। कुछ लोग के हाथों में टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दे वांट टू कुक समथिंग, यानी कि कुछ भी नया। समटाइम्स मेल्स के अंदर भी ये शौक होता है कि दे वांट टू कुक और दे वांट टू राइट और दे वांट टू डू समथिंग। कुछ लोग अगर इस फील्ड से रिलेटेड हैं तो इस टाइम पे वो कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड वेयर जहाँ पे आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं या नया ट्राई करेंगे। और ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि वो कुछ ऐसा नया ट्राई करते हैं और फिर वो अपने कुछ यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, किसी भी ऐसे सोशल मीडियम पे डालते हैं एंड दैट क्लिक्स। और यू नेवर नो कि आप कहाँ से किस तरीके से फेमस हों या कुछ हो, बिकॉज इस टाइम पीरियड पे ऐसे बहुत से आसार बने हुए हैं, ऐसे बहुत से अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है एज मार्स इनटू योर सन that always give you name, fame, status. So do try that. इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात बनेंगे। So Taurians, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होता है, किस तरह से होता है, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। Geminis, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों को जवाब दे सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल है, उस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जेमिनाइज, आप लोग के लिए इस वीक में बड़ी अच्छी सूरत हाल है, बड़े अच्छे मामलात हैं और एक बड़े मज़े की पोजीशन है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है 10th ऑफ अप्रैल को और आप लोग के है 7th हाउस में, साथ है सैटर्न और कीतु। और बाकी तकरीबन प्लानिटरी पोजीशन वैसे ही है एज मार्स इनटू 12th हाउस, सन है आपके 10th में, वीनस मरकरी आपके 9th में है। एक तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लग रही है यहाँ पे, इट्स रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, योर पार्टनरशिप्स, सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू 7th हाउस, लेकिन ज़्यादा फोकस इन दो चीज़ों पे किया जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग के सामने कुछ सिनेरियोज क्लियर होने वाले हैं। बहुत ऐसे चांसेस भी हैं जहाँ पे पुराने लोग ज़िंदगी से जाएंगे, ऑल ऑफ अ सडन अ न्यू सिनेरियो, ऑल ऑफ अ सडन न्यू सर्कल। और अगर जो लोग जो कहते हैं कच्चे पक्के वाले रिश्ते में नहीं होते, लाइक
एक रिलेशनशिप होता है जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं हो रही होती है, थिंग्स आर नॉट फाइन, आप कन्फ्यूजन का शिकार है। सो ऑल सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन्स पहली बात है कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी। बिकॉज जुपिटर वाइल इट्स गोइंग टू रेट्रोग्रेशन, साथ सैटर्न और कीतु हो, तो यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह एक क्लैरिटी नहीं आ जाती, आपको भी समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। एक जो खाम ख्याली वाला जो टाइम पीरियड होता है, अब आप लोग कहेंगे खाम ख्याली क्या, तो कभी कभी मैं भी कोई खालिस उर्दू इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन खैर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मामला या कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसको हम समझ नहीं पा रहे होते, कभी किसी ऐसे शख्स को हम समझ नहीं पा रहे होते, तो ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर क्लियर, आपके सामने मामला बिल्कुल सामने क्लियर हो जाते हैं। या तो अगला बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है, या आपके सामने उसकी कोई चीज़ बिल्कुल खुल के सामने आ जाती है। उसकी दूसरी वजह ये भी है, एज मार्स इनटू योर 12th हाउस, सो कोई ना कोई नुकसान मिलने का अंदेशा है, कोई ना कोई फिज़िकली मेंटली, कोई ना कोई, इसको हम कहते हैं जिसको आप समझिए कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है। सो जब कोई तकलीफ़, कोई चीज़, कोई ऐसे मामलात मिलने के आसार हो, जुपिटर रेट्रोग्रेशन में हो, तो कोई ना कोई चीज़ खुल के आपके सामने ज़रूर आएगी। वक्ती तौर पे शायद आपको कोई दुख, परेशानी, तकलीफ़ हो, मगर आपके सामने बहुत से सिनेरियोज क्लियर हो जाएंगे। किसी किस्म के अगर आप लोगों को कोई अपोजिशन मिल रही है, कुछ लोग आपके ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, तो यस दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलने के चांसेस हैं। ये भी हो सकता है जिस तरह आपको कोई काम दिया जाए और फिर फ़ौरन वापस ले लिया जाए, जिस तरह आपको कोई अथॉरिटी दी जाए और फिर वापस ले ली जाए। सो ये सारा टाइम पीरियड इस चीज़ को इंडिकेट करता है। इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, बिकॉज इन अ कपल ऑफ वीक्स आई मस्ट से, थोड़ा सा इंडिकेशन दे रही है, इन अ कपल ऑफ वीक्स आपको बहुत अच्छी फेवर्स बिल्कुल आने वाली हैं, मिलने वाली हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। और विद इन दिस अप्रैल इंशाल्लाह ये टाइम पीरियड एज मर्करी वीनस इनटू योर 9th हाउस ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग अपने आइदर पासपोर्ट बनवाना चाहें, वीज़ा अप्लाई करना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। शॉर्ट ट्रिप्स भी हैं, लॉन्ग ट्रिप्स भी हो सकते हैं। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इनटू योर लाइफ। फेवर फ्रॉम फादर साइड और फेवर फ्रॉम इन लॉज, इस टाइप की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। फिर इसी टाइम पीरियड में कोई मज़हबी रुझान, और अगर आप कोई मज़हबी ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ भी इस तरीके से है, तो वो चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा फेवर देंगी। सो ओवरऑल जेमिनाइज आई मस्ट से ये एक बड़ा अच्छा टाइम पीरियड बना हुआ है, और यही टाइम पीरियड आपको बहुत से फ़ायदे भी देगा, फेवर्स भी आएंगी, और आप लोग के हक़ में बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगी। और इन द मीन वाइल, जिस तरह मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर कहीं पे कुछ आपको कोई, समझ लीजिए कि अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, अगर आप किसी तरह से भी आप ज़िच होते हैं, या अगर आप टॉर्चर होते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं, कोई नुकसान आता है, या किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आती है, तो डेफ़िनेटली हम हर चीज़ को अल्लाह की रज़ा बिल्कुल समझते हैं, और उसमें परेशान मत हो। और इस टाइम पीरियड पे हो सके तो अपना मैक्सिमम सदका ज़रूर दीजिए, और किसी रेड ऑरेंज कलर की चीज़ का सदका ज़रूर देती रहिए, एवरी ट्यूसडे देते रहे। और जब मैं हमेशा ये बात ज़रूर कहती हूँ, डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स, डेज़ भी अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन जब आप महसूस करें कि कोई प्रॉब्लम है, दिल बेचैन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी के साथ डेली बेसिस पे बेशक ज़रूर सदका दें। सो दिस इज़ अ गुड रेमेडी एज वेल। अगले वीक में इससे अच्छी चीज़ें हैं, इससे अच्छे मामलात हैं, इसकी बात हम करेंगे अगले वीक में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप सबकी जो कमेंट्स आते हैं, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों का जवाब दे सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को मेरे हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ काइंडली इस पर मुझसे रब्ता करते रहिए। कैंसेरियंस जैसे कि ये वीक क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, सबसे पहले तो ये बताऊंगी। ब्यूटीफुल वीक, ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। और वैसे भी मैं समझ रही हूँ कि कैंसेरियंस के लिए तो ख़ास तौर पे थिंग्स आर हैपनिंग गुड।
अच्छे मामलात हैं। और नो डाउट लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। इस वीक में जो एक चेंज है दैट इज़ जुपिटर का वैसे तो कोई चेंज नहीं है, मगर जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जाएगा। जुपिटर सेजिटेरियस में ही है और रेट्रोग्रेशन में जाएगा 10 अप्रैल को। 7 सैटर्न है, 7 केतु है, बाकी सारे प्लैनेट्स ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे ही हैं, या लाइक वीनस और मर्करी आपके 8th हाउस में है, सन आपके 9th में है, मार्स आपके 11th में है और राहु आपके 12th हाउस में है। सो इस टाइम पीरियड में आप कोई जो काम के हवाले से, ख़ास तौर पे जो लोग जॉब्स में हैं या काम में हैं या न्यू वेंचर्स करना चाह रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, कोई भी नई चीज़ है, उसमें दिस इज़ अ टाइम पीरियड जिसे कहते हैं ना, आप एक बस स्टार्ट ले लेंगे। और अभी अगर उसमें कुछ टाइम था भी तो आप बस उस तेज़ी में हैं कि बस सब उसको कर लिया जाए, हो जाए, एकदम से कोई फ़ैसला करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में भी टाइम पड़ा हुआ है, बट यू गाइज वांट टू डू इट, बस फ़ौरन से हो जाए। सो वो वाला टाइम पीरियड है। प्लस यहाँ पे टाइम पीरियड नो डाउट आपके सडन गेंस के हवाले से भी है, जिधर हम कहते हैं कि ये दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे जो चीज़ में इन पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे वहाँ से प्रॉफिट आने के भी चांसेस हैं। जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे उनकी तरफ से भी इस वक्त कुछ ना कुछ फेवर्स आएंगी, या यूँ कह लीजिए कभी कभी लोगों के दिल में भी रहम आ ही जाता है कि हाँ, हमने भी कुछ इनके साथ अच्छा सलूक करना है, तो लोगों की तरफ से भी आपको फेवर्स आएंगे, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, यानी कि आपके कॉलीग्स हों, घर वाले हों, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ मामलात अच्छे ही रहेंगे। ट्रैवल रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी हैं, या जिन लोगों का काम ट्रैवल रिलेटेड है या ट्रैवल एजेंसीज हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी तरह से ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको कोई ना कोई फेवर आएगी। फिर आपका एक रिलेशनशिप होता है विद योर टीचर्स, बिकॉज या आप यूँ कह लीजिए आपके गुरु हों, किसी भी तरह से हो, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर एज तक ही होते हैं। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जो आप ज़िंदगी में किसी भी एज में करते हैं, किसी भी टाइम पीरियड में करते हैं। सो जो लोग इस वक्त स्टूडेंट्स हैं या समझ सकते हैं आप लोग, मैं जिस लेवल पे भी बात कर रही हूँ, इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग सी आपको फील हो रही होगी, या आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, या आप कुछ सीखना चाह रहे हैं अपने अपने लेवल पे। चाहे घर बैठे हुए भी एक होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है कि टू लर्न समथिंग, और ये वो टाइम पीरियड बना हुआ है जहाँ पे कुछ लोग समटाइम्स दे वांट टू लर्न, मे बी कल्ट साइंसेज हो, मे बी एस्ट्रोनॉमी, मे बी समथिंग लाइक जिसको हम कहते हैं एक वो, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ लग रही है इस वक्त आपके अंदर आई हुई जिसको हम कहते हैं ना किसी के बड़ी कोई गहरी चीज़ को समझना, चाहे वो अच्छा समटाइम्स ये बड़ा एक मज़े का टाइम पीरियड बना हुआ है, समटाइम्स बिल्कुल एक खोजी नहीं बंदा बन जाता, वो वाली चीज़ भी है। इट्स बिकॉज ऑफ मे बी राहु एंड केतु, बिल्कुल डेप्थ वाली चीज़ों में जाने को भी दिल करता है। एनी हाउ ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके अंदर इस टाइप की क्यूरियोसिटी होगी टू लर्न समथिंग न्यू एंड टू लर्न समथिंग विद वेरी डेप्थ, या बिल्कुल सुराग लगाना किसी चीज़ का, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की चीज़ में भी आप लोग ज़रूर जाएंगे, या आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी टू लर्न समथिंग लाइक दैट। एनी हाँ ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा अच्छा है। मार्स इनटू योर 11th हाउस, होप एक्सपेक्टेशंस फैमिली मेम्बर से हो या किसी फ्रेंड से हो, या जिन लोग के साथ काम कर रहे हैं, या लाइफ पार्टनर के साथ हो, यहाँ पे फुलफिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं या जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप को कोई ना कोई फेवर आ रही है, समथिंग इज़ गुड इज़ हैपनिंग इन टू योर लाइफ। सो ओवरऑल कैंसेरियंस आप लोग के लिए टाइम पीरियड बड़ा अच्छा, बड़ा फेवरेबल है। और मैं हमेशा ये बात कहती भी और समझती भी हूँ कि जब कोई अच्छा फेवरेबल टाइम पीरियड बना हुआ होता है तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी कोई ऐसी पॉलिसी या अपनी ऐसी कोई लाइन ज़रूर बनाएं जहाँ पे आपको पता हो कि इस टाइम पीरियड में आपने मैक्सिमम उस चीज़ से कैसे फ़ायदा लेना है, इन अ गुड वे, आपने उस चीज़ से मैक्सिमम कैसे बेनिफिट लेना है। सो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड फॉर यू कैंसेरियंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इससे भी अच्छे मामलात होंगे, वो किस तरह से होंगे उसका हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। लियोज़,
लियोज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स करते हैं, मेरे चैनल को लाइक किया है, थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोग के हर कमेंट का जवाब दे सकूं। जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है डिस्प्ले में, मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस हफ्ते में लियोज आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे? ऑलमोस्ट जो प्लैनेट्स हैं या प्लैनेट की जो कंडीशंस हैं या जिस जिस हाउस में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। जो एक चेंज है इस हफ्ते में, जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है, चला जाएगा ऑन 10th of April। 2 है सेजिटेरियस में ही, 7 कीटू है, सैटर्न है आप लोग के 5th हाउस में है। बाकी वीनस और मर्करी आपके 7th हाउस में है, सन आपके है 8th हाउस में, मार्स है आपके 10th हाउस में, राहु आप लोग के है 11th हाउस में। मून की पोजीशन तो नो डाउट मैं हर वीडियो में तकरीबन कहती हूँ कि चेंज होती रहती है, 2.25 दिन मून किसी भी घर में रहता है। एनी हाँ, इस वीक में आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं, अच्छी चीज़ें हैं, थिंग्स आर हैपनिंग गुड। पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में, अगर मैं पर्सनल लाइफ में देखूं तो अच्छी है, थिंग्स आर हैपनिंग गुड। खुद से भी बड़े अच्छे लवी डवी से, बड़े रोमांटिक से हुए हुए हैं। और वाइल 2 प्लैनेट्स इनटू योर 7th हाउस, तो मैं यहाँ पे ये भी समझ रही हूँ कि लाइफ में बहुत से लोग इनकमिंग आउटगोइंग दोनों है। बहुत से लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और उसको कैसे संभाल के चलना है, कैसे संभालना है, इट्स ऑल अप टू यू। आपने अपने मामलात को थोड़ा सा ज़रा सेटल डाउन करना है। जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, लियोज या लियोज ने कहीं ना कहीं किसी को डिस्टर्ब किया हुआ है, यहाँ पे आपको अपने मामलात को थोड़ा सा सेटल डाउन करना है, संभल के चलना है। और कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं नज़र आती है। अब इस वक्त जुपिटर चूँकि रेट्रोग्रेशन में जाएगा 10th को, और 7 सैटर्न है, कीतु है। बट आई कैन सी कि यहाँ पे कुछ बेहतरी आएगी, आप लोग के पर्सनल रिलेशनशिप में आएगी। और यहाँ पे ये चीज़ भी होगा कि जिस कन्फ्यूजन में या जिधर कहीं आप लोग की इन्वॉल्वमेंट है या जो भी मामला चल रहे हैं, यू विल समहाउ डिसाइड कि कहाँ पे बेहतरी है, किस तरफ रहना है, किस तरफ जाना है, और किस एक डायरेक्शन की तरफ आप लोगों ने मूव ऑन होना है। कोई एक चीज़ जिसको कहते हैं ना कि आप लोग खुल के फैसला कर लेंगे, खुल के सामने आएगी, कोई एक डायरेक्शन बनेगी, तब तक शायद कोई ना कोई कन्फ्यूजन वाला मामला चलता रहेगा। सेकेंडली व्हाट आई कैन सी कि आप लोग इस सोच विचार में भी हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो लोग सिंगल हैं और जो अपने रिश्तों की तरफ बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि होता है एक टाइम पीरियड वाइल जब रिश्तों का तसलसल बनता है, रिश्ते आ रहे होते हैं सारा कुछ, तो इस टाइम पीरियड में रिश्ते भी आएंगे। बट बी केयरफुल, एज मर्करी इज़ देयर, वीनस इज़ देयर। तो कई दफ़ा ऐसे रिश्ते या ऐसे प्रपोजल या ऐसे लोग भी सामने आते हैं जो कि सिंगल नहीं होते हैं, बट दे प्रिटेंड दे आर सिंगल। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। और अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो प्लीज़ चेक एंड बैलेंस, क्योंकि ऐसी गड़बड़ कहीं ना कहीं हो सकती है या ऐसा धोखा मिलने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। सो लियोज, आप लोग को थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है। बाकी ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी अच्छे मामलात हैं, थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर हैपनिंग गुड। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, आप लोगों को अपने ऊपर चेक एंड बैलेंस खुद से रखना है। अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मामलात हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों में जो कहते हैं ना एहतियात की ज़रूरत वहाँ पे आती है। जिस तरह मैंने कहा है कि जुपिटर जब रेट्रोग्रेशन में जाएगा तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात खुल के सामने आ जाएंगे। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे मामलात बनेगा जहाँ पे आप चीज़ों पे तवज्जो देना चाहेंगे। नई चीज़ें भी आ सकती हैं, नए सब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू चूज़ या टू गो टूवर्ड्स द न्यू थिंग्स। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, वहीं पे फोकस रहिए। जुपिटर भी रेट्रोग्रेशन में गया है, जब ये डायरेक्ट होगा देन आप किसी नई चीज़ की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। बट यस, कभी कभी मजबूरी होती है या कभी कभी ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जब आपको उसी टाइम पीरियड में
यू हैव नो अदर चॉइस, आपको चूज़ करना है। फिर मैं आपसे ये बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हवाले से ज़रूर एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी नई डायरेक्शन लेनी है या क्या नया करना है। लेकिन ये चूँकि जनरल रीडिंग होती है, इसमें एक डिफरेंट हिसाब किताब आता है। बाकी थिंग्स आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे मामलात हैं, अच्छी चीज़ें चल रही हैं। लियोज़ सिर्फ अपनी कुछ अपने मामलात पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज़ माशाल्लाह थिंग्स आर हैपनिंग वेरी गुड, बड़े अच्छे मामलात हैं। एज़ मैंने कहा है कि ये टाइम पीरियड आप लोग के रिश्तों के हवाले से, आप लोग के कमिटमेंट्स के हवाले से, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं अपने रिलेशनशिप्स में अपने लाइफ पार्टनर की तरफ अच्छी तवज्जो होगी, अच्छी चीज़ें होंगी। समटाइम्स यू गाइज वांट टू, जिसको कहते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, दे वांट टू गिव गुड प्रेजेंट्स, उनकी तरफ अच्छे रुझानात होते हैं, अच्छे मामलात बनते हैं। सो एन्जॉय योर लाइफ, एन्जॉय योर वीक। इंशाल्लाह अगले वीक में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। वर्गोज आप लोग के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। आप लोग के कमेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोग को जवाब दे सकूं। जहाँ पे जवाब ना दे सकूं वहाँ पे थोड़ी सी माजरत भी चाहती हूँ। आप लोग अगर मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आ रहा होगा, मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वर्गोज आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो एक जो मेजर चेंज है वो है जुपिटर का, जो कि रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा 10th of April को, जिसकी वजह से, जो कि आप लोग के पहली बात है कि 4th हाउस में है, 7 कीतु है, 7 सैटर्न है। वर्गोज आप लोगों के लिए ओवरऑल बड़े अच्छे सर्कमस्टांसेस है और इस हफ्ते के अंदर अंदर मेजर चेंजेस हैं। मेजर चेंजेस वैसे तो ओवरऑल ही आप लोगों के लिए ये जब से अप्रैल स्टार्ट हुआ है, समहाउ गुड चेंजेस, गुड थिंग्स आर हैपनिंग। बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात क्लियर हो रहे हैं। एज अ वीनस इनटू योर 6th हाउस, मर्करी का चेंज भी आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। 7 सन के चला जाएगा इनटू योर 7th हाउस। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इनटू योर लाइफ। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी बड़े अच्छे चेंजेस आएंगे, घर से रिलेटेड भी बड़े अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, होमली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, घर वाले आपकी बहुत अहमियत जान रहे हैं, घर वालों को भी समझ आ रही है कि येस यू आर रियली नाउ समथिंग। समटाइम्स ये होता है कि वो कहते हैं, मैं अक्सर कहती होती हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर, कुछ वाला हिसाब आप लोगों के साथ अक्सर ही वैसे तो रहता है, लेकिन ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे घर वाले भी आपको अहमियत देंगे और आप लोग अपने घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबल भी आप लोग हो रहे हैं, कुछ करना जा रहे हैं। अच्छा, कोई घर का चेंज भी आएगा, या तो घर में कोई रेनोवेशन होगी, प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है, कोई प्लॉट ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई घर का एक मेजर चेंज है, यानी कि जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से कोई मूव करेंगे आप लोग, कुछ मूवमेंट आएगी। और ये टाइम पीरियड लंबे ड्यूरेशन का है, टिल 8 of May। इसी टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ होगा। जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग अपनी शादी, कमिटमेंट्स, इस तरफ कुछ ना कुछ जाएंगे। ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जहाँ पे रिश्ते, इन सब हवालों से भी कोई ना कोई सामने आएगा। प्योर कमिटमेंट्स, प्योर ऐसी चीज़ सामने आएगी जहाँ पे अच्छे लोगों का सामने आना बिल्कुल होगा और रिलेशन में स्ट्रेंथ आएगी। अब ये टाइम पीरियड बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जहाँ पे आप लोग सॉलिड कमिटमेंट्स की तरफ जाएंगे। एज जब मरकरी भी सन के साथ चला जाएगा तो वहाँ पे चांसेस हैं कि पुरानी लाइफ से लोग रिलेटेड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में नॉक करें। वहाँ पे आप लोगों ने बेहतर तरीके से, आप लोगों को पता है कि हमने किस तरह से, किस तरफ को कैसे जाना है, वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स एंड ऑफ दिस वीक। उसमें अगले हफ्ते में कुछ ज़रा आप देखेंगे क्या किस तरफ को मामला जाने हैं, मगर यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की भी ज़रूरत है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे मामलात हैं वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। कमिटमेंट्स वगैरह कहीं ना कहीं ख़त्म होंगी। कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कहीं डुअल माइंडेड होंगे, कहीं डुअलनेस आएगी। अब अपनी पार्टनरशिप को लेकर रिलेटेड हो या आपके पर्सनल लाइफ को रिलेटेड
कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आप लोग कहीं पे कुछ अपने, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी दिमाग और दिल की जंग हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आप लोग जा सकते हैं व्हाइल इट्स अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ में जाती हुई लग रही हैं। मे बी आप लोग डिसकंटिन्यू करें अपने इस रिलेशनशिप को, या बातचीत में या कहीं ना कहीं कोई गैप या कोई ऐसी चीज़ आ सकती है। जहाँ तक बात आती है वो उन लोगों की लोग जो जॉब्स में हैं या कुछ भी है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई नया कोई कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, एग्रीमेंट कह लीजिए, कोई नई जॉब स्विचिंग कह लें, कुछ भी इस टाइप की कोई नया मामला ज़रूर आएगा। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ गुड वीक फॉर ऑल वर्गोज। कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में, और उसकी कंटिन्यूटी समहाउ लास्ट वीक से रिलेटेड बिल्कुल है। और इस वीक में कुछ ना कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं, नो डाउट। कुछ लोगों के लिए लास्ट वीक अच्छा था, कुछ लोगों के लिए ये वीक अच्छा होगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। मैं हर दफ़ा इस चीज़ को मेंशन करती हूँ। और जहाँ पे आप लोगों को अपनी लाइफ में बड़े बिग स्टेप्स लेने हो, और जैसा कमिटमेंट है, शादी है, मंगनी है, कुछ भी है, तो वहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हमेशा सबसे करती हूँ कि अपनी बर्थ चार्ट और द अदर पर्सन बर्थ चार्ट या अदर पर्सन डेट ऑफ बर्थ, उस हवाले से अपनी कंपैटिबिलिटी ज़रूर करवाएं, और उसके बाद अपने फाइनल डिसीजंस की तरफ ज़रूर जाएं। बाकी ओवरऑल एक अच्छा वीक है, अच्छा मामला है फॉर ऑल वर्गोज। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी इस टाइम पीरियड में बड़े फोकस्ड रहेंगे, बड़े कंपोज्ड रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। और बहुत से बच्चों का नेक्स्ट मंथ में यानी कि मई में फ़ाइनल बिल्कुल एग्ज़ाम्स हैं, और मैं ये समझती हूँ कि इस टाइम पीरियड पे बड़ा फोकस होके जो है अपने एजुकेशन की तरफ रहिए, ताकि आप लोगों को आगे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलें। सो अ गुड वीक फॉर ऑल वर्गोज। इंशाल्लाह अगले वीक में क्या अच्छा है, किस तरह से है, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीक में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को आती रहे। जो लोग मुझसे पर्सनली अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लिब्राज आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? सो फॉर ऑल लिब्राज, एक तो इस वीक में 10 अप्रैल को जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, और साथ कीतु है, सैटर्न है, आप लोग का 3rd हाउस बनता है। सो अ गुड टाइम पीरियड। यहाँ पे आप लोग अपनी बहुत सी ऐसी चीज़ें जहाँ पे हम कहते हैं सेटलमेंट, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको लेके आप लोग बहुत अरसे से परेशान थे, या नई हैपनिंग्स बिल्कुल हैं इस वक्त आप लोग की लाइफ में। बहुत सी नई चीज़ें हैं, वर्क रिलेटेड है, वो बहुत से ऐसे मामला थे जो कि बड़े तेज़ी के साथ आ रहे हैं। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिक्स दैट अप। यानी कि कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि बहुत से लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी, कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इस तरह से। सो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, मगर आपको शायद समझ नहीं आ रही कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बहुत सी उलझन में इस वक्त आप लोग लग रहे हैं। बट येस, दिस इज़ अ टाइम पीरियड आफ्टर 10th आप लोग सेटल्ड होंगे, माइंड कहीं ना कहीं सेटल्ड होगा। और ट्रैवल भी नज़र आता है इस टाइम पीरियड में। ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी जो लोग जाना चाहते हैं, चाहे वीज़ा इश्यूज़ है या कुछ भी है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बेहतरी होगी। बट येस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, साइन, सिग्नेचर, इस सब चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उस चीज़ पे अच्छा खासा वर्कआउट कीजिएगा, ताकि आपको कोई उलझन प्रॉब्लम ना आ सके। फिर जो लोग सिंगल हैं और बिल्कुल कोई ऐसा अभी तक मामला नहीं लाइफ में आ रहा है, परेशानी है कि शादी, मंगनी और ये सब कुछ के कुछ ना कुछ हो, या कोई सेटलमेंट आया, कुछ भी। और इससे पहले कोई अगर कमिटमेंट, क्योंकि जो लास्ट स्पेशली जो मंथ था उसमें कोई गड़बड़ अगर हुई है या कुछ भी हुई है, तो यस, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, जहाँ पे अचानक से कोई अच्छे लोगों का सामने आना, कमिटमेंट आना, अच्छे मामलात का बनना। तो इसी टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा मामला ज़रूर होगा, और थ्रू समवन
यानी कि थ्रू समवन से। उसमें ये भी होता है कि समटाइम्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में ही कोई ऐसी कमिटमेंट या कोई ऐसे लोग सामने आ जाते हैं, रिलेटिव्स में होता है, कुछ भी होता है, देन इट्स वेरी करता है हर एक के पर्सन टू पर्सन, बर्थ चार्ट पे भी, सर्कमस्टांसेस पे भी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब एक थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर ऑल लिब्राज, मार्स आप लोग के 8th हाउस में है, दैट्स अ इवल ट्रिक हाउस। यहाँ पे आप लोगों को ख्याल रखना है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। गड़बड़ से मुराद ये है कि या तो कोई आप लोगों को बहुत ऑपोजिशन देगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग, अभी मैंने जिस तरह रिश्तों वगैरह की भी बात की है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों के मामला तो ठीक चल रहे हैं, बट कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि आप लोगों के मामला ख़त्म हो जाएं, चीज़ें गड़बड़ में चले जाएं। और इट माइट भी, जिस तरह मैंने कहा कि फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही रिश्ता है और किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही रिश्ता ख़त्म हो, तो इस टाइप की चीज़ें भी हैं। सो अपनी चीज़ों को अपने हद तक रखें, उसको ज़्यादा इस वक्त लोगों से बात ना करें, या अगर कोई कमिटमेंट आती है तो उसको छोटे लेवल पे रखें, अभी उसको किसी बड़े लेवल पे ना करें। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेहत के मसाइल भी आ सकते हैं, वुंड्स, कट, इंजरीज, सर्जरीज, ये सब चीज़ें इस वक्त बिल्कुल हो सकती हैं। यहाँ तक एहतियात कीजिए कि जिस तरह अगर आप किचन में जाते हैं तो कट लग जाना, आग से परहेज़, यानी कि ये सब चीज़ें इस वक्त कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो लिब्राज, आप लोग को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अपने जो हिडन एनिमीज़, यानी कि जो समटाइम्स आपको बहुत शो नहीं कराते कि यस हम अंदर कहीं ना कहीं हेटर्ड रखते हैं और इतना शो नहीं कराते, तो वो लोग इस वक्त कहीं ना कहीं खुल के सामने आएंगे। अच्छी खासे वो अंदर ही अंदर कुछ लोग होते हैं ना, खिचड़ी पका रहे होते हैं और फिर एकदम से सामने कुछ लोग एक्सपोज भी हो जाते हैं, कुछ लोग इतने माशाल्लाह चालाक होते हैं एक्सपोज भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इसी तरीके से अपने वर्क सर्कमस्टांसेस पे भी, अपने वर्क सिनेरियो पे भी आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी है। अपनी बातों को इस टाइम पे अपने तक रखें, अपनी खुशी को भी इस टाइम तक अपने तक रखें, वो कहीं ना कहीं इस वक्त दूसरों को डाइजेस्ट नहीं होगी। सो जो भी आपका सिनेरियो बन रहा है, जो भी आपका मामला बन रहा है, उसको फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपोज या दूसरों तक मत पहुंचाएं। दिस इज़ अ सजेशन, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको ख़राब करेगी या आप लोगों को प्रॉब्लम देगी, परेशानी आएगी। एंड द बेस्ट रेमेडी फॉर दिस टाइम पीरियड, खूब सदका दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने मामला बस घर के हद तक रखिए। सदका खूब दीजिए और सदके के लिए स्पेशली इस वक्त पे किसी ग्रीन कलर की चीज़ का भी सदका दीजिए एवरी वेडनेसडे, और रेड कलर की चीज़ का भी सदका दीजिए एवरी संडे। ये 2 कलर की चीज़ों का सदका इस टाइम पीरियड पे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा आप लोग जब कोई इस तरह की परेशानी हो या समझ ना आ रही हो या डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो व्हाट आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दुआ इस्तिखारा जो है उसको बिल्कुल एक रूटीन में जो है इशा की नमाज के बाद पढ़ लिया करो। अल्लाह ताला से दुआ किया करे कि अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे उस डायरेक्शन में ले जाओ। बस दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी व्हाट आई बिलीव। नमाज तो ज़रूर पढ़ ले, लेकिन 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़े और साथ ये दुआ इस्तिखारा को इस तरीके से पढ़िए। आई बिलीव दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके लिए वही राह जिसको कहते हैं ना हमवार कर देता है और उसी डायरेक्शन में ले जाता है। जो अच्छे लोग हैं उनको आपकी ज़िंदगी में ले आता है, बुरे लोगों को आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और सदक़े के तौर पे भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप वो चीज़ करें जिस पे आपका दिल मुतमईन होता है, वो उस कलर को ज़रूर ख्याल रखिए, उस कलर के से रिलेटेड चीज़ का सदका ज़रूर दीजिए और कोशिश कीजिए कि किसी की किसी तरीके से खाने पीने में हेल्प हो, खुराक के तौर पे हेल्प हो। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। बाकी इस टाइम पीरियड में थोड़ी सी एहतियात और अपनी खुशी का इजहार या अपनी खुशी को सिर्फ अपने तक रखिए। दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज ऑल लिब्रंस। बाकी इंशाल्लाह अगले वीक में क्या किस तरह से होगा इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे।
जो लोग मुझसे पर्सनली बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, इस पे आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल। स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए इस वीक में अच्छे चेंजेस हैं, पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा। पहले तो जो चेंज है दैट इज़ जुपिटर, जो कि रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा ऑन 10th of April। जुपिटर का रेट्रोग्रेशन में जाना आपके सेकंड हाउस में साथ सैटर्न और कीतु है। बहुत सी चीज़ों में डेवलपमेंट तो बिल्कुल हो रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, बहुत सी पॉजिटिविटी भी है, थिंग्स आर गोइंग फाइन। आप लोग किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात, यूँ कह लीजिए कि आपकी बातचीत, आपकी गुफ्तगू, स्पेशली वो लोग जो कि किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेशन से रिलेटेड है या जिनकी डीलिंग पब्लिक से है, पब्लिक डीलिंग है, पब्लिक रिलेशन या PR जिन लोगों का बहुत ज़्यादा है, एक तो PR में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपके ऐसे रिलेशन बनेंगे और अच्छे ओहदे वाले लोगों के साथ बनेंगे। सो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। बाकी और इस टाइप की चीज़ भी ज़रूर होगी जहाँ पे एडिशन इन वर्क या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की तरफ से जो है वो बिल्कुल आएगी। फैमिली वर्क भी हो सकता है, फैमिली समटाइम्स फैमिली बिजनेस होता है, उसकी अथॉरिटी आपको मिल जाए, इस टाइप की चीज़ भी आ सकती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके इख्तलाफात भी होंगे, फ्रॉम सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है घर के किसी फैमिली मेम्बर को आपकी ये रिस्पॉन्सिव मिलना या आपको ये रिस्पॉन्सिव मिल जाना उनको पसंद ना आए। सो कहीं ना कहीं अंदर कोई ना कोई इख्तलाफात भी आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है एज मार्स इनटू योर 7th हाउस कि घर में ही आपकी कहीं ना कहीं कोई पार्टनरशिप समटाइम्स आपस में बहन भाइयों की होती है या कहीं बाहर आउटसाइडर्स के साथ भी अगर कोई पार्टनरशिप या कुछ भी है तो वहाँ पे वो पार्टनरशिप ख़त्म हो, इख्तलाफात बढ़े। समटाइम्स इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर वो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं भी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता एक ब्रोकन साइड पे चली जाती है, तो कहीं ना कहीं नज़रियात बदलना शुरू हो जाते हैं, तो इस साइड पे भी चीज़ जा सकती है। सो यहाँ पे थोड़े से एहतियात की भी ज़रूरत है। अपनी बातचीत, अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा एहतियात उसमें बरतें और ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि कोई दूसरा ऑफेंड हो, और कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपके मामलात बिगड़े। क्योंकि अच्छा, एक ये नेगेटिव साइड तो बिल्कुल है, ऑन द अदर साइड व्हाट इज़ पॉजिटिव एज सन तो है ही आपके 5th हाउस में, मरकरी भी आ जाएगा 13th के बाद, दो इट्स एंड ऑफ दिस वीक, नेक्स्ट वीक में इससे अच्छी डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। लेकिन इसी वीक में कोई ऐसे चांसेस बिल्कुल ज़रूर है जहाँ पे आपको कोई नए लोग मिलें, ऐसे कोई नए मामलात आए, मे बी और नॉट वेरी सॉलिड बेसिस बट येस, जिनके बर्थ चार्ट में समटाइम्स अपने पर्सनल हॉरोस्कोप में बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो बड़े सॉलिड बेसिस पे भी लोग आ जाते हैं जो कि आपको नई ऑफ़र दे देते हैं, नए मामलात आ जाते हैं। सो यस, द चांसेस आर वेरी पॉजिटिव, ऐसे बहुत से पॉजिटिव चांसेस है। सो थिंग्स आर डूइंग वेल इनटू योर लाइफ, अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे वीनस इनटू योर 4th हाउस और अभी तो है मरकरी भी है, सो चांसेस बहुत से हैं और पिछले कुछ टाइम पीरियड में भी रहे होंगे जिसमें कि आप कोई घर की रेनोवेशन करते हैं, चाहे रूम की है चाहे किसी तरीके से है। समटाइम्स पर्सनैलिटी में कोई चेंज होता है, चेंज ऑफ एनी कन्वेंस एनीथिंग, मे बी समटाइम्स यू विल बाय समथिंग्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, चाहे वो सेलफोन का ही चेंज हो, कोई लैपटॉप, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसको हम जब वीनस का इस तरह का चेंज हो तो टोटली एक सिनेरियो का चेंज होता है, लाइक इट्स अ रूम रेनोवेशन, कन्वेंस का चेंज, यानी कि कोई गाड़ी शाड़ी, बाइक शाइक, एनीथिंग जो भी आपकी कन्वेंस है आप उसको कोई चेंज करते हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव चेंज। खर्चा बिल्कुल हो रहा है मगर अच्छे की तरफ हो रहा है। सो ओवरऑल आप लोग की लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हैं। रिलेशनशिप में आप लोग को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मिजाज काफ़ी, क्या उसको कहना चाहिए, खट्टे भी हुए हुए हैं, तुर्श भी हुए हुए हैं, काफ़ी नेगेटिव से हुए हुए हैं, तो अपनी नेगेटिविटी को समटाइम्स हमें ठीक करना पड़ता है और ये आपके रिलेशनशिप के लिए ख़ास तौर पे इस वक्त काफ़ी बैड इम्पैक्ट है, बैड सिनेरियो बना हुआ है। और यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड पे गए हुए हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, और स्पेशली वो लोग जो कि अभी
जिनकी रिसेंटली कमिटमेंट हुई हैं या रिसेंटली किसी न्यू रिलेशनशिप में गए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है मे बी कि दे फॉल अपार्ट, यानी कि चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ के चांसेस हैं। एनी हाउ, क्योंकि गड़बड़ के चांसेस भी हैं, साथ नए लोग भी मुझे नज़र आते हैं, सो बड़ा मिक्सचर सा कुछ बना हुआ इस टाइम पीरियड में हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल विद योर रिलेशनशिप। जहाँ पे आप बातचीत करें, गुफ्तगू करें, वहाँ पे बहुत केयरफुल रहे। बाकी थिंग्स आर फाइन। ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिस एरिया में यू नीड टू वर्क आउट। और स्कॉर्पियोस चूँकि गुस्से के मिजाज के बहुत तेज़ भी होते हैं, सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या कुछ नया होगा, किस तरह से होगा, काफ़ी कुछ नया है भी, इसकी हम बात करेंगे अगले हफ्ते में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को आती रहे। जो लोग मुझसे पर्सनली बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा email ID आ रहा है, इस पर आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। सजिटेरियंस, इस वीक में आप लोग के लिए क्या चेंजेस हैं? इस वीक में एक तो सबसे पहले 10 अप्रैल को जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, और जुपिटर इनटू सजिटेरियस यानी कि आपके असेंडेंट में है, साथ कीतु है, साथ सैटर्न है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी हैपनिंग इन टू योर लाइफ एंड वेरी पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त सजिटेरियंस आप लोगों के लिए मामला बड़े अच्छे, बड़े पॉजिटिव हुए में हैं। यहाँ पे जो एक मेजर चेंज आएगा बिकॉज ऑफ द जुपिटर रेट्रोग्रेशन, वो ये है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कहीं ना कहीं बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे, बल्कि आई मस्ट से कि ओवर सेंसिटिव, अपनी पूरी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे आपके अंदर एक तो 2 से 3 चीज़ें जो है वो बड़ी मेजर आएंगी। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा ज़रा मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा गिविंग, चैरिटी, इस तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। प्लस आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत पोजेसिव हो जाएंगे, ओवर पोजेसिव आई मस्ट से, और शायद बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में जाएं। आइदर जो कहते हैं टेक इट और जस्ट गिव इट, ये वाली चीज़ आ जाएगी। यानी कि आप लोग एक क्लियर सिनेरियो चाहते हैं फ्रॉम द अदर साइड, यानी कि अपने जहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप है, कुछ भी आप वहाँ से एक बिल्कुल क्लियर सिनेरियो चाहेंगे, यानी कि एक सॉलिड कमिटमेंट चाहेंगे कि भाई यहाँ तो हाँ कर दो, यहाँ पे पूरी ना कर दो। ये वाला सिनेरियो इस वक्त आपको बिल्कुल क्लियर चाहिए। ये वो टाइम पीरियड होगा। एंड यस, इस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ, बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ खुद भी क्लियर होंगे, और शायद जो आपकी डिमांड है फ्रॉम द अदर साइड, उस चीज़ को भी आप बिल्कुल एक ऑन क्लियर बेसिस, ऑन रियलिटी बेसिस आई मस्ट से, कि शायद इस चीज़ को बिल्कुल ऑन ग्राउंड लेकर आए। सो आई मस्ट से इट्स अ गुड टाइम पीरियड। आई मस्ट से कि ये एक अच्छा सॉलिड बेसिस पे जो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर चलेंगे, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड टाइम पीरियड। वीनस इनटू योर 3rd हाउस टिल 13, और अभी तो मरकरी भी है साथ। थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर डूइंग ग्रेट। आप लोग अपनी कम्युनिकेशन वाली साइड पे कहीं भी हो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, शॉर्ट ट्रिप्स हो, कहीं भी हो, आप लोग का अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप हो, कहीं ना कोई बेनिफिट्स मुझे मिलते हुए लग रहे हैं। आप लोग अगर शॉर्ट ट्रिप्स, यानी कि अगर डोमेस्टिक ट्रैवल से रिलेटेड, यानी कि अपने विद इन योर कंट्री अगर आपका कोई काम है या कुछ भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी तरीके से है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस भी है किसी भी तरीके से, उसमें कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। प्लस उसमें कोई फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो मुझे इसी वीक के अंदर कोई ना कोई मामला जो है वो बड़े पॉजिटिव वे में जो है वो इंशाल्लाह ताला आएगा। घर वालों के साथ भी रिलेशन अच्छा होगा। मदर साइड पे हो सकता है कोई हेल्थ इशू, कोई प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल कोई आ सकता है। घर वालों के साथ कोई ना कोई परेशानी, और या उनके साथ यूँ कह लीजिए कि स्पेशली फ्रॉम द मदर साइड आई मस्ट से कि कोई हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम या कोई बहस या कोई इशू कोई क्रिएट हो। सो देयर आर चांसेस। मदर साइड भी हो सकती है, घर वाले भी हो सकते, किसी भी तरीके से घर के अंदर कोई मसला मसाइल मुझे बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आता है। और बाकी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, स्पेशली वो लोग जो कि लैक ऑफ स्लीप या
आईसाइट वीक या किसी भी इस तरीके से, या नर्व रिलेटेड कोई इशू में ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करें इस टाइम पीरियड में, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन या किसी चीज़ की वजह से कोई डिस्टर्बेंस सी नज़र आती है इस टाइम पीरियड में, या कोई ज़हनी उलझन नज़र आती है। मे बी वो जो घर के मसाइल, यानी कि इट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई इस टाइप की चीज़ जो है वो हो सकती है। सो वहाँ पे थोड़ा सा अपने सेहत की तरफ से जो है परेशानी या कोई चीज़ नज़र आ सकती है। जॉब या जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए कोई नया सिनेरियो, कोई नई चीज़ नज़र आती है। ये भी पॉसिबल है कि कोई चीज़ ख़त्म हो और फिर कोई नया सर्कल, कोई नया सिनेरियो जो है वो सामने की तरफ आए, और वो ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, शॉर्ट स्पैन होगा। यहाँ पे सजेशन मेरा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम जॉब में आती है तो यहाँ आपको एकदम से, समटाइम्स ये होता है कि गुस्से में आप रेजिग्नेशन देते हैं या कोई फटा कर लेते हैं या कोई भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो इस टाइम पीरियड में मैं ये समझती हूँ कि आपको ऐसा चीज़ नहीं करनी चाहिए। स्टे काम, क्योंकि ये टाइम पीरियड इस तरह का कोई भी फ़ैसला करना या कुछ भी ऐसा करना आप लोगों के हक़ में अच्छा साबित नहीं होगा। सो अभी कुछ दिन गुजार लीजिए, उसके बाद कोई अच्छी चीज़ आप लोग के हक़ में इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। सो ओवरऑल थिंग्स आर फाइन अपार्ट फ्रॉम दिस कि अपनी स्वास्थ्य सेहत का ख्याल रखिए, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। घर वालों की तरफ से कोई उलझन आ सकती है और घर में ही कोई ना कोई नई चीज़, और मैं समझती हूँ कि घर वालों के साथ कोई बहस या कोई ऐसी चीज़ आपको किसी प्रॉब्लम में लेकर जा सकती है। मे बी आपकी तरफ से कोई नेगेटिविटी उनको मिले या उनकी तरफ से आपको कोई नेगेटिविटी मिले। सो कोई बहस, कोई ऐसी चीज़ और खाम खा की जिसका कोई शायद आउटकम ना हो, जिसका कोई नतीजा कोई ना निकले, कोई इस टाइप की चीज़ हो सकती है। एनी हाउ बाकी थिंग्स आर फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट, और अपनी मर्जी इस वक्त आप कुछ करने वाले हैं, गॉड नोज वो क्या है, लेकिन अपनी मर्जी आइदर रिलेटेड टू शादी है, कोई घर की पसंद है, कोई प्रॉपर्टी बाइंग है, समथिंग लाइक दैट कुछ है जिसमें कि, और इस वक्त आप बस चाहते हैं कि बस मेरी मर्जी, मैं इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा, ये भी है सेजिटेरियंस, ये मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ विश यू गाइज वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम करेंगे अगले हफ्ते में। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो की अपडेट आती रहे। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं उन सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, जहाँ पे ना दे सकूँ वहाँ पे माजरत भी चाहती हूँ। जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप लोग मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। कैप्रिकॉन्स इस वीक में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है ऑन 10th of April, आप लोगों के 12th हाउस में है, और साथ कीतु है, सैटर्न है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इनटू योर लाइफ कैप्रिकॉन्स आप लोगों की लाइफ में आई मस्ट से कि आप लोग बहुत सी चीज़ों की तरफ नए स्टेप्स लेने की जो एक जुस्तजू है, जो कोशिश है, और somehow you guys are doing well, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, नए सर्कमस्टांसिस भी हैं, नई चीज़ें भी हैं। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें स्लो होती हैं या अगर जैसे आफ्टर 10th अगर कोई चीज़ों में कोई तेज़ी नहीं आती है या चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हैं, बिकॉज़ जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेशन की तरफ जाता है, जिस तरह अभी जुपिटर रेट्रोग्रेशन की तरफ जाएगा, तो इट मीन्स वह रिवर्स की हालत में जा रहा है। इट इज़ गोइंग बैक टूवर्ड्स स्कॉर्पियो, उसकी डिग्रीज पीछे की तरफ जा रही हैं। रिवर्स की हालत में जाना तो वो पिछले प्लैनेट की तरफ जाता है। एनी हाउ सिर्फ यहाँ पे कहूँगी कि जो होप्स है आपकी, जो तवक्कुआत है या जिस तरीके से आप लोग अपने मामलात को लेकर चलना चाह रहे हैं, उसमें अगर कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजेज़ लगते हैं, कोई थोड़े से डिलेज आते हैं, या जो भी आप लोग ने अपने मामलात का एक सिलसिला बनाया हुआ है, तो इट डजेंट मैटर, थिंग्स विल गेट फाइन। लेकिन
होप नहीं छोड़िए। आप लोगों की इस वक्त शायद स्ट्रगल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रगल आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसका आउटपुट उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन आप पिछले वाले हालात से बहुत बेहतर हैं। कैप्रिकॉन्स, ट्रस्ट में आप लोग पिछले वाले हालात से बहुत बेहतर हैं और ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए कुछ नया करने का, बिकॉज आप लोग जो नई प्लानिंग कर रहे हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नए मामला आप लोग के रास्ते में आ रहे हैं, आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, निभा रहे हैं, एंड दैट इज़ गोइंग ग्रेट। डोंट वरी अबाउट दैट। और अभी वीनस और मरकरी है आपके सेकेंड हाउस में। इस हफ्ते में मरकरी भी जो है वो आपके चला जाएगा थर्ड हाउस में 13th को। आई मस्ट सी एंड आई मस्ट से कि ये टाइम पीरियड आप लोगों को अच्छे बेनिफिट्स दे रहा है, फाइनेंशियली भी दे रहा है, नई चीज़ें भी हो रही हैं, दो एक्सपेंडिचर्स भी हैं, सारा कुछ है। इस वक्त आप लोग अपनी पर्सनैलिटी में भी कोई चेंज लेकर आएंगे। इट कुड बी एनीथिंग। क्रिएटिव हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं एक क्रिएटिविटी जोन सी है ये आपके अपने अंदर आई हुई है और समटाइम्स यू गाइज अप्लाई ऑन योर सेल्फ एज वेल। लाइक आप लोग कोई अपने अंदर कोई चेंज लेकर आते हैं, अपनी गुफ्तगू में कोई चेंज लेकर आते हैं, बात करने के अंदाज में कोई चेंज लेकर आते हैं। जो लोग राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, कोई नई बुक लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी नया, नई पेंटिंग, कुछ भी नया, नई कुकिंग, यानी कि जो नई रेसिपीज़ जो लोग इस शोबे से रिलेटेड हैं, सो दे समथिंग न्यू इन टू योर लाइफ। सो कैप्रिकॉन्स, एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। फिर जो लोग पर्सनल लाइफ से अगर रिलेटेड देखा जाए तो कैप्रिकॉन्स, आई मस्ट से कि दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। रिलेशंस में यू गाइज आर मोर फोकस्ड, बड़े एक फोकस हुए हुए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो इस वक्त प्लैनेट्स हैं, आप लोग चाह रहे हैं कि अटेंशन आप लोग चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रॉम योर पार्टनर्स। अटेंशन चाहिए इस वक्त, क्योंकि मार्स के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके 8th हाउस को देखती हैं और एज सच जुपिटर की भी एस्पेक्ट्स बनी हुए हैं और रेट्रोग्रेशन में चूँकि जुपिटर गया है। सो आई कैन से कि आप लोगों को इस वक्त तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू गाइज आर फीलिंग समथिंग के जिस तरह तवज्जो नहीं है मेरी तरफ, लोनलीनेस है या कुछ इस तरीके से है, और शायद समहाउ आपके पार्टनर की इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा तवज्जो ना भी हो। सो अगर ऐसा कोई मामला बना हुआ है तो आप लोग इनिशिएटिव ले लीजिए, आप लोग कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लें टुवर्ड्स योर पार्टनर। कमी दोनों तरफ से ही लग रही है। एनी हाउ इस टाइप की चीज़ें हैं, मगर 13th ऑफ अप्रैल के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारे मामला कहीं ना कहीं बेहतरी में जाएंगे ज़रूर। और कुछ जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में न्यू रिलेशंस, न्यू मामलात, कुछ इस टाइप की चीज़ भी आएगी। जो लोग रिश्ते वगैरह देख रहे हैं, रिश्ते वगैरह देखना चाहते हैं, उनके लिए भी कोई नए मामलात, नई चीज़ें जो है वो ज़रूर आएंगी। सो ओवरऑल सिनेरियो अच्छा है, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, बट इस वीक के एंड में जो स्पेशली रिलेशन की तरफ जो स्ट्रेंथ है या जो भी है वो बेहतर होगी। ये टाइम पीरियड कुछ एवरेज है, बाकी चीज़ें अगर स्लो होती हैं टुवर्ड्स वर्क सिनेरियो कुछ, तो उसमें थोड़ा सा एफर्ट का लेवल आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। बट इट्स नॉट लाइक दिस कि कुछ होगा नहीं या चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लेवल ज़्यादा है। आप लोगों को इस वक्त एंग्जाइटी या टेंशन या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो उसके लिए अ गुड रेमेडी, आप लोग किसी येलो कलर की चीज़ का सदका दीजिए एवरी मंडे। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और बाकी नमाज तो है हर हालत में पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी या हयू या कयूँ इसका वेट करें। और कोई सिल्वर की अगर चीज़ अगर आप पहने, सिल्वर थोड़ा सा ठंडा करता है इंसान को, और अगर आप पहन लें तो बहुत अच्छी बात है। सिल्वर रिंग पहन लें, सिल्वर चेन पहन लें, एनीथिंग, उनके बॉडी के साथ टच करना सिल्वर का बहुत ज़रूरी होता है इस ऐसे टाइम पीरियड में। और वैसे भी अगर आप ये सब कुछ करें ऑन अ रूटीन बेसिस कैप्रिकॉन्स, दैट इज़ रियली वेरी गुड फॉर यू। तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट ज़रूर करेगा। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते की बात हम करेंगे। अगले हफ्ते में ये हफ्ता अल्लाह करे आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतरीन गुजरे। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये हफ्ता रहेगा कैसा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। मैं आप सबका इस बात पे भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं
उन सारे कमेंट्स का जवाब दे सकूं, जहां पे ना दे सकूं वहां पे माजरत भी चाहती हूं। जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, आप लोग मुझसे इस पर रब्ता कर सकते हैं। एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या नया होने जा रहा है। सो एक्वेरियस इस हफ्ते में जो प्लैनेट्स का चेंज है, एक तो सबसे पहले ये है कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में जाएगा ऑन 10th of April और आप लोग के 11th हाउस में जुपिटर है, यानी कि सेजिटेरियस में है, कीतु है, सैटर्न है ऑलरेडी वहाँ पे। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आपको ऑलरेडी एक तो बड़ा फेवरेबल टाइम है एक्वेरियस, एंड आफ्टर एजेस आई मस्ट से कि एक्वेरियस के लिए बड़ा अच्छा टाइम पीरियड है। और अक्सर मैं कमेंट्स में वैसे पढ़ती हूँ कि जी एक्वेरियस के लिए तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक जनरल रीडिंग होती है। और फिर जब आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाते हैं तो यू आर एक्वेरियस, लेकिन जब बर्थ चार्ट बनता है तो सिनेरियो चेंज हो जाता है, यानी कि आपका जब जायचा बनता है, बर्थ चार्ट बनता है, तो उसमें मे बी आपका एक प्लानिटरी कंडीशन ही चेंज हो, मून साइन कुछ हो, असेंडेंट कुछ हो, थिंग्स हैव चेंज्ड एनी हाउ। सो एक्वेरियस यहाँ पे आई मस्ट से कि आप लोग की लाइफ में थिंग्स आर हैपनिंग वेरी वंडरफुल। तो पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी, तो वैसे माशाल्लाह बड़े लवी डवी हुए में हैं, बड़े रोमांटिक एंड ऑल दैट, थिंग्स आर गोइंग फाइन, वेरी कंपोज्ड, वेरी सोबर। और जहाँ पे भी रिलेशन में है इस वक्त आप यू आर रेडी टू गिव अ कमिटमेंट देने के लिए 100% तैयार बैठे हुए हैं। और फ्रॉम द अदर साइड आई कांट से एनीथिंग कि वहाँ पे क्या सिनेरियो किस तरीके से चल रहा है, बट इट सीम्स लाइक कि थिंग्स आर फाइन, चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही हैं, बड़े अच्छे मामलात हैं। और आफ्टर 13 जब जस्ट वीनस इनटू एक्वेरियस और मरकरी चला जाएगा आपके 2nd हाउस में, तो और भी ज़्यादा अच्छी स्मूथ चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी और थिंग्स विल बी फाइन। ऑलरेडी ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है, बड़ा पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस वक्त एक ऐसी साइड पे हैं, एक ऐसे रिलेशन में हैं, या जिस तरह मैंने कहा है कि आप लोग इस वक्त रेडी हैं टू गिव कमिटमेंट एंड ऑल दैट। और जहाँ पे बात आती है आप लोग के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में, तो वो सोने पे सुहागा है, यानी कि इस वक्त आप लोग की पर्सनल लाइफ भी बड़ी अच्छी, बड़ी स्मूथ है, और प्लस आप लोगों के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस भी इस वक्त बड़े अच्छे हैं। समथिंग इज़ प्लस प्लस। तो जब कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर और भी अच्छी बात होती है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी कोई चीज़ें अच्छी आती हुई नज़र आ रही हैं, कोई नया काम भी हो सकता है आप लोगों को मिले इसी टाइम पीरियड में। फाइनेंशियल गेन्स इस तरीके से हैं कि या तो कोई नया काम होगा, या जो आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें कहीं जो एक्सपेक्टेड होता है समटाइम्स पैसे आने हैं, कुछ भी होना है इस टाइम पीरियड में, उस तरफ से पैसे भी आए। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फैमिली साइड से है इन अ गुड वे। और घर वालों की तरफ से अगर कोई इससे पहले इश्यूज़ या कुछ चीज़ें चल रही थी तो वहाँ पे कुछ चीज़ें रिजॉल्व भी होंगी। मदर हेल्थ मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लगती है, मदर साइड पे या मदर की तरफ से हो सकता है कहीं ना कहीं इख्तलाफात की चीज़ें हो सकता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए। बट एनी हाउ ये सिनेरियो काफ़ी देर से बना हुआ है, सो बी वेरी केयरफुल मदर हेल्थ को लेके। इट सीम्स लाइक या तो उनको इस वक्त आपकी ज़रूरत है या एक तवज्जो चाहिए या कुछ भी, इस टाइप की कोई जो सिनेरियो है ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लग रहा है। सो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। अदरवाइज़ थिंग्स आर फाइन और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स आप लोगों को कहूँगी यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा तवज्जो ज़्यादा कीजिए अपनी एजुकेशन साइड पे, इस वक्त आपको ज़रूरत है। और अगर याद करने में या मेमोरी इस वक्त थोड़ी सी आपको लगे कि हम वीक हो रही है या कुछ भी है, तो वहाँ पे हो सकता है यू गाइज नीड टू वर्क आउट ऑन दैट। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी रेमेडी भी होती है। अगर जिन लोगों को मेमोरी में इस वक्त प्रॉब्लम हो रही है दे कैन वियर एमरल्ड, मगर मैं हमेशा जेम स्टोन्स उस वक्त सजेस्ट करती हूँ टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइज जहाँ पे मैं बर्थ चार्ट को देख लूँ फिर मुझे लगे कि यहाँ पे ज़रूरत है। हर किसी के लिए यूँ ही जेम स्टोन नहीं होता है, और यहाँ पे मेरा शायद
बहुत से वो एक समझ लीजिए कि एक इख्तलाफ है या क्या आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि जेमस्टोन यूँ हर किसी के लिए नहीं होता है जब तक बर्थ चार्ट को ना देख लिया जाए। और हम किसी को भी एरीज को ये नहीं कह सकते, टॉरस को यूँ नहीं कह सकते, किसी को भी यूँ नहीं कह सकते। एनी हाउ आप उसके लिए ये चीज़ ज़रूर करें। अगर और इसकी एक और रेमेडी यूँ भी है कि अगर आपको लगे कि मेमोरी में या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वाइल यू आर स्टडिंग या कुछ भी हो तो कीप एनी ग्रीन कलर थिंग विद यू। ग्रीन कलर की अपने इर्द गिर्द कोई चीज़ को रखें, अच्छा होता है, अपने सामने की तरफ रखें। ये आपकी मेमोरी में क्योंकि कलर थेरेपी, यूज़ द कलर थेरेपी। कलर थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें करूँगी, बट इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। कलर थेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ग्रीन कलर को अपने पास रखें, ये आपकी मेमोरी को अच्छा करता है। बादाम भी खाया करें, बादाम बहुत अच्छी चीज़ होती है। एनी हाउ सो एक्वेरियंस, इन शॉर्ट आपके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा है। और बस थोड़ा सा कहीं कहीं अगर जो इख्तलाफात आ रहे हैं घर या घर वालों के साथ, उसमें थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। अगले वीक में इससे भी अच्छी चीज़ें हैं, इससे अच्छे मामलात हैं, उसकी बहुत सी वजह हैं, और उसकी वजह क्या है इसकी बात हम करेंगे अगले वीक में। थैंक यू सो मच। पाइसेस आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? पाइसेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर सब्सक्राइबिंग इट। और जो लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया। आप लोग के कमेंट्स का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। जहाँ पे ना दे सकूँ वहाँ पे माजरत भी चाहती हूँ। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। पाइसेस, इस हफ्ते में आप लोग के लिए क्या होने जा रहा है? बड़े मज़े की हैपनिंग्स हैं। एक तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है 10th of April को, इट इज़ योर 10th हाउस। यहाँ पे सैटर्न है, कीतु है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इनटू योर लाइफ ऑलरेडी। बड़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, बहुत सा ऐसा मामला हो रहा है। वर्क रिलेटेड सिनेरियो बड़ा अच्छा हुआ है, और उसमें इस टाइम पीरियड में मे भी थोड़ा सा चीज़ें पॉजेज में जाएं, थोड़ी सी ज़्यादा रुकावट आए, कहीं कुछ हो, बट साथ ही ये 3-4 दिन के बाद आप या इसी वीक के अंदर आपके लिए थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल बी ग्रेट। फेवर्स भी हैं, चीज़ें अच्छी भी हैं। इस वक्त तो वैसे आप लोगों का खुल डुल के इसको कहते हैं ना, खर्चा ही खर्चा हो रहा होगा। वीनस इज देयर इनटू योर 12th हाउस, इट इज़ गिविंग यू लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर गुड, नो डाउट अबाउट दैट। और बाकी थिंग्स आर फाइन। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आई मस्ट से कि बहुत अच्छी चीज़ें चल रही होंगी, सॉलिड बेसिस पे चल रही होंगी। एज 13th के बाद मर्करी एंड सन दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, आपके असेंडेंट में है। और सन के चूँकि वो है लास्ट कुछ डेज ही हैं, यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। इस टाइम पीरियड में कुछ नॉकिंग फ्रॉम द पास्ट, कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, आप सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए होंगे बहुत से लोगों के लिए। पीपल वॉन्ट्स टू बी बैक इन टू योर लाइफ एंड दे वॉन्ट यू टू बी बैक इन देयर लाइफ। कुछ इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो हो रही होंगी। सो यू गाइज नीड टू बी कंपोज्ड, फोकस्ड, और अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे मामलात हैं। येस, दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर राइज एंड शाइन एज वेल, थिंग्स आर हैपनिंग ग्रेट। जो लोगों का ताल्लुक कम्युनिकेशन की फील्ड से है, राइटिंग, स्पीकिंग, ऐसे स्किल से रिलेटेड है, दे समथिंग गुड इज़ कमिंग इन देयर लाइफ। कुछ वो नया करने जाएंगे, कुछ नया होगा, कुछ नए मामलात बनेंगे, आइडियाज़ आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। सो स्पेशली वो लोग जो कि, क्योंकि वैसे तो ये मरकरी की अच्छी पोजीशन नहीं है, मरकरी इनटू फॉल, मरकरी पाइसेस में हो तो दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन। यहाँ पे कुछ यूँ कह लीजिए कि गलत फैसले भी होते हैं, गलत चीज़ें भी होते हैं। जहाँ पे एग्रीमेंट, साइन, सिग्नेचर करने हो, आप लोग को ख्याल भी रखना है। गलत चीज़ें भी हो सकती हैं, गलत कमिटमेंट्स भी हो सकती हैं। आप लोग किसी से धोखा भी खा सकते हैं, कोई आपको धोखा भी दे सकता है, गलत कमिटमेंट्स भी आ सकती हैं। फिर मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, आप लोगों के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत
डिपेंड करता है। मगर जब जनरल रीडिंग मिल रही हो, दिस इज़ अ गाइडलाइन एज वेल, इस गाइडलाइन से पूरा फ़ायदा उठाया करें। जब जिस टाइम मैं आपको ये प्रेडिक्शंस दे रही हूँ और आपको लग रहा हो कि कोई ऐसी गड़बड़ वाला मामला चल रहा है और आप लोगों को पूरी गाइडलाइन चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए या आपको बड़ा डिसीजन लेना है, तो फिर अपना बर्थ चार्ट पर्सनल ज़रूर बनवाएं। है एनीवे, इसी टाइम पीरियड में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसा मामला आता है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कोई भी ऐसा अहम फैसला करना है, पेपर साइन करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई कमिटमेंट आनी है, कुछ भी ऐसा होना है, तो उसमें डू मेक योर पर्सनल बर्थ चार्ट। उसमें आप प्रॉपर अपनी बर्थ चार्ट के हवाले से ज़रूर कंसल्ट करें। बाकी ये टाइम पीरियड नो डाउट इज़ गिविंग यू क्वाइट बिग फेवर्स, बड़ी फेवर्स है, और इंशाल्लाह इस टाइम पीरियड में समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग फॉर यू गाइज। जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ इतना कहूँगी कि इस वक्त में आप लोग कोई गड़बड़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, अपने एजुकेशन से रिलेटेड, और उसमें वंस अगेन रेमेडी है, आप लोग ख्याल कीजिए, आप लोग अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। द बेस्ट रेमेडी, जब आप लोग को राइटिंग, स्पीकिंग, कुछ भी इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ग्रीन कलर इज़ द बेस्ट कलर। मरकरी का कलर ग्रीन होता है, दैट इज़ द बेस्ट कलर। आप हमेशा अपनी सराउंडिंग्स में ऐसे कलर रखें। जिन लोगों का ताल्लुक भी राइटिंग, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड हो, वो अपने कमरे की डिकोर में ऐसे कलर को ज़रूर ऐड ऑन करें। ज़रूर इस टाइप की चीज़ को अपने कमरे में रखें। और जहाँ पे आपको लगे कि यू गाइज आर फीलिंग डाउन एंड ऑल दैट, देन पुट सम रेड कलर इन दैट। वो एनर्जी देता है, एकदम से बूस्ट अप करता है आपको। एनीवे, दैट्स रिलेटेड टू द कलर्स। कलर रेमेडी की बात हो रही है, इससे रिलेटेड भी इंशाल्लाह आपको डिटेल्स में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त में सिर्फ मैं ये कहूँ कि सिर्फ ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं अगर आप डाउन फील कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और इस टाइम पीरियड में आप डाउन फील करेंगे वाइल मरकरी इनटू पाइसेस आपके असेंडेंट में आ जाएगा, तो यू नीड दैट बूस्ट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, फॉर ऑल पाइसेस, एड रेड कलर इनटू योर लाइफ, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और ग्रीन को भी ऐड कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट रेड इज़ योर कलर इन दोज डेज। बाकी अगले हफ्ते में अगली बातें और समथिंग न्यू फॉर यू गाइज। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। इस हफ्ते के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।